दोस्तों आप सबको जय में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं बाइबल को कैसे पढ़ें या बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। दोस्तों अगर जो बाइबल को आप सही तरीका से नहीं पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बीते कुछ समय में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे कमेंट्स उन लोग कर रहे हैं जो बाइबल के शिक्षा के गलत शिकार हो गए हैं, बाइबल को गलत तरीका से पढ़ते हैं और बाइबल में जो वचन कहा गया, जो वचन परमेश्वर ने दिया है, उन वचनों को उन लोग गलत तरीका से समझ करके वो अपने जिंदगी को बर्बाद कर लिया है और वो व्यक्ति बाइबल को झूठा साबित कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आज जो बाइबल के वचनों को गलत साबित करने के फिराक में लगा हुआ है। वजह यही है कि वो व्यक्ति बाइबल के वचन को सही तरीका से नहीं पढ़ता है और सही तरीका से समझने का प्रयास नहीं करता है, कहीं आप गलत चीज़ों का शिकार न हो जाए। इसलिए मैं आज आपको बतलाने आया हूँ कि बाइबल को आप किस प्रकार से पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। कुल मैं आज आपको 5 ऐसे बातें बतलाने वाला हूँ। ये 5 तरीका से आप बाइबल को समझ सकते हैं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पा सकते हैं। दोस्तों बाइबल हमें क्या बतलाता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 16 वचन में क्या लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, ये वचन से हमें साफ साबित हो जाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जो मेरे हाथ में आप बाइबल को देख रहे हैं, ये बाइबल जो है कोई लिखने वाला आम इंसान नहीं था, ना लिखवाने वाला कोई आम व्यक्ति था। वो स्वयं परमेश्वर था जिन्होंने इस बाइबल को लिखवाया। और जो भी व्यक्ति इस बाइबल को लिखा है उस वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेरणा पा करके परमेश्वर की अगुवाई में इस बाइबल को वो लिखा है, ताकि हमें शिक्षा देने में, हमें मसीह जीवन में जीने का एक सहायता मिल सके। इसीलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता लेना पड़ेगी और ये वचन ये समझ के पढ़ें कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। अगर जो ये समझ के आप नहीं पढ़ते हैं कि बाइबल परमेश्वर के वचन है तो आप निश्चित ही गलत दिशा में चले जाएंगे। इसीलिए ये जो बाइबल में जो वचन है, जितनी बात इसमें 66 किताब है, 39 किताब पुराना नियम में है और 27 किताब नया नियम में है। इसीलिए ये जो पूरे मिलाकर के 66 किताब है और ये 66 किताब मिलाकर के एक बाइबल पुस्तक यानी बुक बना है, जो धर्मशास्त्र हम बोल सकते हैं। तो इस वचन में, इस बाइबल में जो है परमेश्वर की वाणी है। और ये बाइबल को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि ये बाइबल तो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है, तो इसीलिए इस बाइबल को पढ़ने में और समझने के लिए आपके पास जो बुद्धि, दिमाग, विवेक है वो काफ़ी नहीं है। इसीलिए इस बाइबल को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वो पवित्र आत्मा कब मिलेगा आपको, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मुझे आपके वचनों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए वो बुद्धि ज्ञान दे दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों को पढ़कर समझ सकूं और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। और जब भी आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इसी तरह एक तरीका से पहले आप घुटने के बल खड़े करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब जाकर के परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई देगा और आप इन बाइबल के वचनों को आप समझ पाएंगे। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं और परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए उसकी इजाज़त नहीं लेते हैं, तो निश्चित ही इस वचनों को आप गलत तरीका से समझ सकते हैं। क्योंकि वचन क्या बतलाता है कि वचन दोधारी तलवार है। इसीलिए इन वचनों को आप गलत तरीका से भी समझ सकते हैं। इसलिए आप गलत तरीका से ना समझे, इसीलिए आप
प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू करें। और जब बाइबल को पढ़ना शुरू करें तो आपको क्या करना है, बाइबल को बीच बीच में से उल्टा के कभी भी भूल के भी ना पढ़ें। बाइबल को बीच में से उल्टा कभी भी भूल से भी ना पढ़ें। आप जब भी पढ़ें कोई न कोई किताब का कोई न कोई चैप्टर, कोई अध्याय पढ़िए और बीच बीच में नहीं, लगातार पढ़िए। अगर जो आप उत्पत्ति से पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति के पुस्तक में जो सबसे पहला अध्याय है आप उसको पढ़ना शुरू करें। अगर जो आप 22 अध्याय या 20 अध्याय पढ़ लेंगे, लेकिन उससे जो पहले जो कहानी, जो उससे पहले जो बात बाइबल में लिखा है वो आप नहीं जानेंगे तो आगे वाली बात जो है आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आगे की बात समझने के लिए आपको पीछे की स्टोरी आपको पढ़ना जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर जो आप नहीं, पीछे वाली बात अगर जो आपने नहीं सीखा तो आगे वाले बात भी आपके दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर से निकल जाएगा और आप जो है नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ। इसीलिए आप बाइबल को बीच बीच में से कभी भी ना पढ़ें, ऐसे में आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं प्रियो, और तीसरा बार में क्या करना है आपको, बाइबल में गलती ढूंढने के लिए ना पढ़ें। क्योंकि आप बाइबल को गलती ढूंढने के लिए आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने बाइबल को नहीं लिखा है। आप ये विश्वास से पढ़िए कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें कही गई बातें जो है वो परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया गया है, परमेश्वर ने इसे लिखवाया है। लिखने वाला तो एक इंसान है लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। इसीलिए इन बाइबल जो है परमेश्वर के वचन है। अगर जो आप अपने दिमाग में गलत बातें सोच करके किसी को एक्सपोज करने के लिए, किसी के प्रचार में त्रुटियां निकालने के लिए, किसी के प्रचार में आप गलतियां निकालने के लिए या बाइबल में गलती ढूंढने के लिए अगर जो आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे बाइबल में कोई गलती है नहीं, लेकिन आपको गलती मिल जाएगा। अगर जो आप गलत उद्देश्य से पढ़ेंगे ना तो आप गलत सोच भी, जैसा आपने मन में सोच लेंगे ना आप वैसा ही करेंगे। इसीलिए आप बाइबल को गलत उद्देश्य से ना पढ़ें, किसी को एक्सपोज करने के लिए आप बाइबल को ना पढ़ें। आप बाइबल को जब भी पढ़ें तो कुछ सीखने के लिए पढ़ें ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक गूगल है, गूगल में आप जो काम करना चाहते हैं आप गूगल में सर्च करेंगे कि मैं बाइबल को कैसे पढूं, तो वही गूगल आपको हजारों आइडिया दे देगा कि आपको इस प्रकार बाइबल को पढ़ना चाहिए। लेकिन वही आप गूगल में सर्च करेंगे कि बाइबल मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, तो वही गूगल आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए 1000 रीजन आपके सामने रख के छोड़ देगा कि आपको बाइबल क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा दिमाग भी है कि अगर हम माइंड में सोच लेते हैं कि बाइबल हमको नहीं पढ़ना, हम किसी के एक्सपोज करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग उसमें सिर्फ गलतियों को ढूंढेगा। इसलिए आप पॉजिटिव माइंड से और ये सोच के पढ़ें कि बाइबल परमेश्वर द्वारा रचित एक पुस्तक है, जो परमेश्वर का वचन है बाइबल में है। तो यही सोच के जब आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही अपने आत्मिक जीवन में आप जो है आगे बढ़ेंगे। मैं प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। और चौथा बार में क्या करना है आपको, बाइबल पढ़ते समय आपको नोट्स बनाना है। बाइबल पढ़ते समय आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं उस समय में कुछ वचन ऐसे होते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, उसको आप अपने डायरी में लिख लीजिए। कौन सा किताब है, कौन सा अध्याय, कौन सा पद है, उसे आप डायरी में लिख लीजिए। और जो वचनों को आप नहीं समझते हैं उनको आप बाद में मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आप नोट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 5वां बार में जो वचनों को आप नहीं समझते हैं आप उस वचन को अपने डायरी में नोट्स में लिख लिए। कौन सा किताब का, कौन चैप्टर का कितना पद है आपने लिख लिया। उसको समझने के लिए आप जो है बाइबल का अंग्रेजी वर्जन को देखें। हिंदी में जो है, क्योंकि मैं प्रियो कोई ऐसा वर्ड है जिसका एक वर्ड का अनेक अर्थ, अनेक नाम निकलता है, तो हो सकता है कि ट्रांसलेट करने वाला कोई अलग वर्ड वहाँ पर लिख दिया है जिसका वो भी एक वर्ड है।
तो उसको आप अंग्रेजी वर्जन में देखें कि इंग्लिश में इस वर्ड को किस प्रकार लिखा गया है, उसका हिंदी वर्ड क्या होता है, तो आपको बाइबल अच्छे से आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर जो आपको अंग्रेजी से भी पता नहीं चलता है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात इस आपको मैं बता रहा हूँ बाइबल के बारे में, तो आप जो, क्योंकि बाइबल की जो मूल भाषा वो भाषा यूनानी है, अर्थात ग्रीक भाषा है। बाइबल का मूल भाषा ग्रीक है। चाहे ग्रीक भाषा से ही बाइबल इंग्लिश में गया, हिंदी में गया और अलग अलग भाषा में उसे ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जो बाइबल की जो मूल भाषा है वो है ग्रीक, वो ग्रीक भाषा है। तो जो अध्याय, जो पद, जो वर्ड अगर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस अध्याय, उस पद का आप ग्रीक में देखें। आपको गूगल प्ले स्टोर में आपको एक ग्रीक का ट्रांसलेशन या ग्रीक वर्ड या ग्रीक डिक्शनरी मिल जाएगा, आप उसे लोड कर लीजिएगा, ग्रीक डिक्शनरी यानी यूनानी डिक्शनरी, उसमें आप ढूंढिएगा। या ग्रीक शब्द का अगर जब आपके पास अगर जो बाइबल है या इंग्लिश में है तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो आप जो बाइबल के जिन वचनों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिन शब्दों को आप नहीं समझ पा रहे हैं बाइबल के, उस शब्द को देखिए कि बाइबल की जो मूल भाषा ग्रीक है, तो ग्रीक में इन शब्दों को कौन सा शब्द आया है, ग्रीक में क्या शब्द आया है इन शब्दों का, और उस शब्द का हिंदी क्या अर्थ होता है, तभी आप जो है उस सही निष्कर्षण पर पहुंच पाएंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ते समय इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और सारे लोग रखते हैं। अगर जो मैं भी कोई बाइबल के वचनों को नहीं समझते हैं, तो उसका सीधा मैं ग्रीक लैंग्वेज में देखता हूँ कि ग्रीक शब्द में इस शब्द का क्या इस्तेमाल किया गया है, तो उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। क्योंकि ग्रीक शब्द ऐसा है, एक शब्द का अर्थ जो है 5, 6 या 10 वर्ड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ग्रीक शब्द का आप ग्रीक बाइबल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ग्रीक जो है इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसीलिए जब इस प्रकार से आप बाइबल को अध्ययन करेंगे, तो आप जो गलत शिक्षा के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीक जो है वो बाइबल का असली भाषा है, और हिंदी में ट्रांसलेट करने में क्योंकि वर्ड का उलटफेर हो सकता है बाइबल में, मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन अब ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक में आपका असली वर्जन मिलेगा, वो आपको अच्छी तरीक़ा से बाइबल को समझ पाएंगे। याद रखिए, बाइबल को जो है पद में बांटा गया है, अध्याय है, अध्याय को भी पद में बांटा गया है। बाइबल के हर एक पद का, हर एक चैप्टर का, हर एक पद का एक अपना इतिहास है, एक अपना कहानी है। इसीलिए बाइबल के वचनों को श्लोक अर्थात पद में बांटा गया है। हर एक पद का अपना एक इतिहास है। अब जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो मैंने तो आपको बतला दिया बीच बीच ना पढ़ें, लेकिन बाइबल पढ़ते समय में आप जो है बहुत सारे बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है कि बाइबल की कौन सा अध्याय में कौन सा वचन जो है किसके लिए बोला गया है, किस उद्देश्य से बोला गया है, और कब बोला गया है और क्यों बोला गया है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर जो आप माइंड सेट करेंगे कि बाइबल के वचनों को कब बोला गया है, क्यों बोला गया है, कहाँ पर बोला गया है, किस उद्देश्य से बोला गया, अर्थात कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, जब आप कॉन्टेक्स्ट मतलब है संदर्भ को देखते हुए जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो आपको समझने में मेरे ख्याल से दिक्कतें नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में जो भी बातचीत होती है, जो बाइबल वचन में परमेश्वर ने कहा है, वो संदर्भ को देखते हुए बाइबल को लिखा गया है। बाइबल के लिखने के समय में, बाइबल जिस समय में लिखा गया है, उस संदर्भ, कौन सा संदर्भ में वो लिखा गया है, पौलुस ने ये वचन यहाँ पर ऐसा कहा तो क्यों कहा है, वहाँ के लोगों का क्या स्थिति था, क्या समस्या था कि परमेश्वर ने, पौलुस ने कहा ऐसा वचन वहाँ पर वो कहा गया। जैसे कि वचन में बहुत सारे वचन में पौलुस ने कहा कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जैसे बाल गुथना, मेकअप लगाना, अलग अलग बहुत सारे बातें हैं जो बाइबल में। लेकिन इसका अगर जो आप संदर्भ देखेंगे तो उसका कुछ और ही पता चलेगा। इसीलिए आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो संदर्भ को भी देखिए, पूरा पैराग्राफ को पढ़िए और 1-2 चैप्टर आगे पीछे पढ़िए, तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे।
जैसे बहुत सारे लोग जो है आज बाइबल को वचनों को यही बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत करते हैं, उसका जो एग्जाम्पल देते हैं, उसका जो प्रचार करते हैं वो गलत तरीक़ा से पढ़ते हैं, गलत तरीक़ा से बहुत लोग ऐसे प्रचार करते हैं जो लोग अच्छे तरीक़ा से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बाइबल को पढ़ते समय आप जो है इन सब बातों को भी आप ध्यान रखें, तभी जो है आप बाइबल को वचनों को सही तरीक़ा से समझ पाएंगे और अपने मसीह जीवन में आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के द्वारा आपको जानकारी मिला होगा, या अगर जो आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।